गीतासार के अनुसार मैं उन छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो प्रथम अंक पाते हैं और फर्स्ट डिवीज़न पास कर जाते हैं, हर एक क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। वो कैसे? वो एक लड़का था जो ईयरली इन द मॉर्निंग सभी छात्रों से पहले उठ जाता था और अपना नित्य कर्म करने के बाद वो फील्ड में दौड़ लगाता था, क्योंकि उसे फोर्स डिपार्टमेंट में जाने की इच्छा थी और वो अपना लक्ष्य किसी को बताया नहीं था। और वो दौड़ में और योगाभ्यास में, एक्सरसाइज में, सभी चीज़ों में वो एक नंबर में आता था। फिर उसकी जब एग्जामिनेशन हुई तो उसमें भी उसका रिजल्ट एक नंबर आया, फर्स्ट डिवीज़न पास किया। फिर वो फॉर्म फिलअप किया। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जब वो फॉर्म फिलअप किया तो फोर्थ में भी उसका हो गया सिलेक्शन, मेडिकल में भी सिलेक्शन हो गया। फिर वो पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग होने के बाद में वो पढ़ाई जारी रखा और करने के बाद वो सफलता पाया और गवर्नमेंट जॉब का जो उसका सपना था वो पूरा हो गया। इसलिए सभी छात्रों से मेरा कहना है कि तुम्हारा असफल होने का मूल कारण क्या है जानते हो? असफल होने का मूल कारण है आलस्य और अकर्मण्यता। कर्म जो करते हो वो तीन बात पर वो डिपेंड करता है। समय के अनुसार कर्म करना, ज्ञान से कर्म करना, और तीसरी बात है जो मजबूत लक्ष्य के अनुसार कर्म करना और उस पर अडिग रहकर, कंसंट्रेट होकर, उसी पर टारगेट बनाकर उसके पीछे लगे रहना, लगातार लगे रहना, तो तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने देखा है कि उन छात्रों को पहला क्लास से ही वो फर्स्ट डिवीज़न लेना प्रारंभ करते हैं, सेकंड कभी नहीं आता है। दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में, मैट्रिक में, एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में वो नंबर 1 में आता है। इसलिए कि वो मेहनत इतना सुंदर करता है। हर एक समय वो समय के अनुसार काम करता है, समय के अनुसार पढ़ता है, समय के अनुसार खाना अल्पाहार करता है, आलस्य से दूर रहता है और भटकी हुई जिंदगी, भीड़ भाड़ में वो नहीं, अपने लक्ष्य पर अडिग होकर काम करता है। तब जाकर के उसको इस सफलता का प्रतीक होता है और हर एक बार सफलता मिलता है। इसलिए कहा जाता है ना, कोई फर्स्ट डिवीज़न पास कैसे कर गया, कोई सेकंड डिवीज़न कैसे कर गया, कोई थर्ड डिवीज़न कर गया। ये पूरी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती है कि यदि तुम अपने कर्तव्य एक नंबर पर हो तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर दूसरे नंबर पर हो तो सेकंड डिवीज़न, और थर्ड माने तीसरे नंबर पर, सबसे हर एक कर्म में तुम तीसरे स्थान पाते हो तो तुम थर्ड डिवीज़न में आ गए। तो थर्ड डिवीज़न वाले को उतनी अच्छी नहीं दृष्टि से देखी जाती है और उससे कोई लाभ नहीं होता है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो तुम्हारा जब डिग्री या सर्टिफिकेट देखते हैं तो उसमें थर्ड डिवीज़न रहता है तो व्यक्ति, एग्जामिनर समझ लेता है कि ये थोड़ा आलसी टाइप का आदमी है और ये सपोर्टिंग आदमी है। तो इसलिए गीता में कहता है कि किसी के सहारे इंसान को कमज़ोर बना देता है। किसी के सहारे मत जियो, किसी के बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर किसी व्यक्ति के पास मत जाओ या किसी देवता के पास मत जाओ। अपने कर्म को करो। उस कर्म में क्या होना चाहिए? 3 बात होनी ही चाहिए। पहला, सत्य होना चाहिए। दूसरा, समय के अनुसार होना चाहिए। अब सुबह का काम सुबह नहीं करोगे, शाम को करोगे तो थोड़ी होगा, समय के अनुसार करना चाहिए। तीसरा, एक कंसंट्रेट होकर के एक ही विषय पर मेहनत करना चाहिए जिसमें तुम्हें सफलता मिल रही हो, फर्स्ट डिवीज़न मिल रही हो, सफलता की कगार पर पहुंच रहे हो, तभी तुम्हारे मनोबल भी बढ़ता जाएगा, आत्मबल भी बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। ये गीता में भी, गीतासार में भी इस बात का पुष्टि करता है कि लोभ रहित, स्वार्थ रहित और समय के अनुसार
सात्विक होकर जो कर्म करता है उसको वो फल मिल ही जाता है। आपको गीता में कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर है इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो तुम्हें कर्म पर विशेष ध्यान देना है। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दिए हैं उसमें सबसे प्रमुख मुख्य रूप से प्रकाश डाला है वो है कर्म। तो इसीलिए आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में, वर्ल्ड में जो भी सफलता पाता है उसका रीज़न मात्र 3 है कि पहला वो समय के अनुसार काम करता है, दूसरा स्वार्थ रहित परायाधीन नहीं रहता है, स्वयं कॉन्फिडेंस, आत्मबल, चरित्र और धैर्य के साथ वो अडिग रहता है, और तीसरी उसकी जो कर्म है वो उसको कोई गाइडलाइन, उसके पीछे माँ बहन या कोई माता पिता का आशीर्वाद उसमें काम करता है, तभी वो सफलता पाता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो भी काम करने से पहले तुम अच्छी तरह से सोच लो कि मुझको क्या करना है। फोर्स डिपार्टमेंट में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैकेनिकल बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या बिजनेस करना है, या बैंकिंग करना है। जो भी करना है तुम एक ठो चूज कर लो, और तुम्हारे फिजिकल और मेंटल रूप से जिस काम को करने के लिए तत्पर है उसी काम को करो, ना कि किसी के कहने पर या किसी से पूछकर या किसी के बहकावे पर मत करो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे।